सोनी और आप मुझे देख पा रहे हैं चौपारण लाइव में। अभी मैं रांची में हूं और मैं ऐसे शख्स से अभी आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी एक खास आइडेंटिटी होती है। जी हाँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं सर इंदुभूषण दुबे जी, जो स्वच्छ भारत मिशन के हिंदुस्तान के संयोजक रहे हैं और स्टार प्रचारक में से एक हैं। स्टार प्रचारक मैं कहूँगा, और निश्चित रूप से हिंदुस्तान में स्वच्छता की एक अग्रणी दूत बने हैं और एक बेहतर कार्य किया है इन्होंने। इसी का तकाजा है कि इनकी डिमांड न सिर्फ हिंदुस्तान के हर एक शहरों में हुई है बल्कि नेपाल और लंदन में भी, जहां खुद मेयर, वहां की लंदन की मेयर इनको अगुवाई की और इन्हें सम्मानित किया। तो सीधे मैं चलता हूं इंदुभूषण सर के पास, क्या विचारधारा है और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मैं इंदुभूषण दुबे पब्लिक ऐप और चौपारण लाइव चैनल के दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। सर, काफी कम समय में आपने जो ऊंचाई उपलब्धि हासिल की है अपनी कार्यशैली की वजह से, दूसरों के लिए प्रेरणा है, इंस्पायर्ड आपने किया है, खासकर यंगस्टर लोगों को भी इंस्पायर किया है। स्वच्छता, चूंकि हिंदुस्तान में लोग परिकल्पना नहीं किए थे कि यहाँ पे इस तरह गंदगी, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको किस तरह से अपग्रेड करना है, लेकिन आपने जो कर दिखाया कम समय में और लोगों को प्रेरित किया है, निश्चित रूप से स्वच्छता की वजह से कई बीमारियां जो है लोगों को परेशान करती थी वो हट गया है और हिंदुस्तान एक उसी लेवल में आया जो जिस लेवल में पहले लोग नहीं जानना चाहते थे। आपने अपनी कार्यशैली से इंग्लैंड में भी अपनी धाक जमाई है। सर, किस तरह से देखते हैं? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए स्वच्छता अभियान में मैंने अपनी हिस्सेदारी प्रारंभ की, अपना काम शुरू किया। सबसे पहले झारखंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड प्रदेश के संयोजक का कार्य, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई द्वारा स्वच्छता अभियान में देश भर में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता अभियान को मैंने 4 हिस्सों में बांटा: स्वच्छ भारत, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, स्वस्थ भारत, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम, समृद्ध भारत, भारत की नदियां और भारत के जंगल, और समर्थ भारत, भारत की महान लोक संस्कृति, भारत के वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र। ये 4 जो कड़ी है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और समर्थ भारत, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए, ज्ञान गुरु करने के लिए, ज्ञान गुरु बनने के लिए अमोघ मंत्र है जो मोदी जी ने दिया। मोदी जी से पहले स्वच्छता का नारा आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जहां शौचालय जाता हूं उस पखाने को साफ मुझे ही करना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा स्वच्छता की ओर एक कदम। मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता को धर्म मानकर, स्वच्छता से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है, वो पालन करना चाहिए। ये मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने राजनीति को किनारे रखते हुए एक सूत्री कार्यक्रम पे कार्य प्रारंभ किया। वह था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जैसे जैसे सफल होना शुरू हुआ, भारत स्वस्थ होने लगा, तो फिर स्वस्थ भारत मिशन भी मोदी जी ने शुरू किया। आयुष्मान भारत, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम, समृद्ध भारत, भारत की नदियों को, गंगा को साफ करने का काम, सभी नदियों की रक्षा के लिए उन्होंने नदी विकास मंत्रालय, गंगा संरक्षण मंत्रालय का गठन किया। और अंत में समृद्ध भारत, भारत की महान लोक संस्कृति, भारत के वेद पुराण की रक्षा के लिए सरकार ने काम शुरू किया। ये सारे विषय जो हैं वो भारत को दुनिया का ज्ञान गुरु, नेतृत्व करता और विश्व का नंबर 1 शांतिपूर्ण, स्वस्थ और प्रसन्न देश बनाने के लिए एक ऐसी योजना है जिस पे भारत के 130 करोड़ जनता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को मोदी जी ने प्रचारक कहा है स्वच्छता का। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका से भारत स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और समर्थ होगा। इस विषय में इतना ही कहूँगा। सर, लगातार आपके द्वारा एक बेहतर कार्य किए जाते रहे हैं और चूंकि हर कोई जानता है कि आप
माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के भी बहुत करीबी हैं, लेकिन अपनी कार्यशैली से अपनी खुद की एक राह बनाई है और आने वाला समय में भी बहुत सारे ऐसे प्लानिंग हैं जो मैं जानता हूं, आपने भी बताया। तो उस तरह के कुछ क्या संदेश देना चाहें यहाँ के लोगों को? इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी एक खास आइडेंटिटी बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? 2016 से लेकर 2022 तक पिछले 5-6 वर्षों में भारत में मेरे स्वच्छ भारत से संबंधित 1000 से अधिक कार्यक्रम भारत के 20 राज्यों में हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में 50 से ज्यादा कार्यक्रम, 3 बार का दौरा स्वच्छ भारत और पर्यावरण को लेकर, इंग्लैंड में, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में विभिन्न कार्यक्रम हुए। मेरी योजना की जहां तक प्रश्न है तो स्वच्छ भारत अभियान फिलहाल राजनीतिक स्तर पर ढीला पड़ा है। ये जुनून को लगातार जारी रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और समर्थ भारत के कार्यक्रम से जुड़ना होगा। अगर नहीं जुड़ पाए तो मोदी जी ने जो संदेश दिया जिससे लोग में बीमारी घटी, तो आने वाले समय में कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों का अंदेशा दुनिया के लोग लगा रहे हैं। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो समृद्ध रहेंगे, समृद्ध रहेंगे तो समर्थ रहेंगे और सारे बीमारियों से डट कर मुकाबला कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि भारत का एक एक नागरिक पूर्ण स्वस्थ हो और स्वच्छता अभियान के बगैर वो संभव नहीं। सर, आपकी ये भी एक रहा है माइंड में, हमेशा माइंडसेट रहा है कि भारत और खासकर झारखंड में भी गंगा जमुना तहजीब की रहा, यहाँ पे उस तरह के देखा लोग रहे। लेकिन मौजूदा समय में कुछ देखा गया है कि कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा हिंदुत्व पर भी टारगेट किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की लगातार शिकार कुछ लोग हो रहे हैं और कहीं न कहीं झारखंड सरकार की, जैसा आपकी कई लोगों ने भी बताया है, नेताओं ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि प्रोटेक्शन देने का काम ऐसे लोगों को किया जा रहा है। इस पर झारखंड की वर्तमान राजनीति कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए वो राजनीति करते हैं। उनका राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा नहीं है। वर्तमान में हेमंत सरकार बनने के बाद कांग्रेस के साथ इनका तालमेल के साथ जो सरकार बनी है, उससे हिंदू समाज भय से ग्रसित है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अशांत है। हाल की घटनाएं कुछ ऐसी हुई है कि हिंदू धर्म स्थल कोरोना के नाम पे सबसे अधिक समय तक बंद रहे। रजरप्पा बंद रहा, देवघर बंद रहा। धर्म पर चोट पहुंचाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। हाल के घटना के अनुसार, जैसा कि मैंने हाल में कहा है, 4 जनवरी को संजू प्रधान नाम के एक व्यक्ति को, एक युवक को सिमडेगा जिला के ठेठई टांगर में एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने घर से खींचकर मार दिया। सरकार सोती रही, आज भी सो रही है। बसंत पंचमी 5 फरवरी के दूसरे दिन 6 फरवरी को बरही में रूपेश पांडे को बहाना से एक खास जाति के लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। 4-5 दिनों तक इंटरनेट बंद रहे, व्यवस्था चीजों को संभालने में रही, न कि अपराधियों को पकड़ने में। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अपराधी घूम रहा है। रूपेश पांडे के हत्यारे चंद लोग गिरफ्तार हुए हैं। जितने लोगों पे नामजद गिरफ्तारी हुई, नामजद वारंट निकला, वो लोग गिरफ्तारी से बच रहे हैं। सरकार इसमें ढीली है। हेमंत सोरेन सरकार के नीतियों के बारे में देखते हुए, इनके क्रियाकलापों के 2 साल के गतिविधियों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि हेमंत सरकार ने अपने विदाई का, अपने रिटायरमेंट का और अपने पतन का रास्ता सुनिश्चित कर लिया है। डंके की चोट पे ये कही जा सकती है कि हेमंत सरकार की विदाई सुनिश्चित है, कभी भी हो सकती है। तो अभी आपने देखा और सुना कि सर ने जो बेबाकी से अपनी राय रखी है, स्वच्छता के अग्रणी दूत में से एक है। जब
भारत स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा तो यहाँ पे स्वच्छता आएगी, लोग हेल्दी बनेंगे, वेल्दी बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इनकी एक कंसर्न है यहाँ पे सूरत हालात जो झारखंड में है उस पर भी इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है। कहीं न कहीं राज्य सरकार की क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है और इनका कहना है कि राज्य सरकार जिस तरह से अभी इस तरह के हालात जो है मॉब लिंचिंग के कुछ घटनाएं घटी हैं, ऐसे में अपराधियों को गिरबान को पकड़े, ना कि कुछ जो कार्य कर रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको परेशान करने की बातें हो रही है, उनको उनसे बात जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखी है। इनके लिए सर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि परिंदों की मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुले हुए उनके पंख बोलते हैं, वह लोग होते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, और ये हुनर हमारे सर के लिए है। और कि ना कि देश में अपनी हुनरता दिखाई है बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है, देयर इज वेरी गौरवफुल ग्लोरियस मैटर फॉर ऑल इंडियंस, बिकॉज सर ने जो जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है वो हम लोगों के लिए इंस्पायर करेगा। आने वाला समय में भी इनकी जो स्वच्छता के प्रति जो कार्य करने की शैली है उनसे लोग इंस्पायर्ड होंगे और हमारा देश अग्रणी होगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे चौपारण लाइव चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामना। आप आगे बढ़े और जनमानस के न्यायपूर्वक मुद्दे को ईमानदारी से उठाएं, क्योंकि पत्रकारिता पे भी बहुत बड़ा सवाल उठा है। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू सर।